हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल एसएससी ड्रीम स्टडी पर। दोस्तों आज आपके आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2025 के 20 जून के फर्स्ट शिफ्ट का भी एग्जाम खत्म हो चुका है, जिसके जीके जीएस के जितने रियल प्रश्न हमें मिले हैं उनका एनालिसिस हम आपके लिए लाए हैं। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और डिस्क्रिप्शन में हमने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, उसको जाकर के ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो है आपको पीडीएफ मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पूरे क्वेश्चन नहीं मिल पाते हैं और सभी क्वेश्चन जो है आपके शिफ्ट के वहाँ पर पीडीएफ में मिल जाते हैं। तो आइए देखते हैं आज आपके 20 जून की फर्स्ट शिफ्ट में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो पहला क्वेश्चन पूछा था सीआरपीएफ के महानिदेशक कौन है, यानी कि जो आपका सीआरपीएफ के महानिदेशक से क्वेश्चन पूछा था दोस्तों, तो आपके कौन है, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह दिया रहा होगा दोस्तों, वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपके 1991 बैच के जो है आईपीएस अधिकारी रह चुके हैं। तो आपका ये पीछे की शिफ्टिंग में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसीलिए हम आपको बोलते हैं कि एनालिसिस आपके लिए कितना जरूरी है। और आपका 2-3 क्वेश्चन अगर बन जाता है एनालिसिस, तो आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित हो जाता है। तो आपका किसी ना किसी दिन 2025 में जो है एनटीपीसी के एग्जाम में पीछे के शिफ्ट में पूछा क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन पूछा था 26 जनवरी 2025 का थीम क्या था। अब आपका जो है करंट अफेयर से क्वेश्चन था कि 26 जनवरी 2025 का थीम क्या था। तो आपका जो सही उत्तर होगा स्वर्णिम भारत विरासत और विकास, यानी आपके जिस भी ऑप्शन में स्वर्णिम भारत विरासत और विकास दिया रहा होगा दोस्तों, वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी से संबंधित अनुच्छेद क्या है, या फिर ऐसे भी करके पूछा होगा। आप लोगों में से जो भी लोग पेपर देकर आए होंगे वे बताएंगे क्वेश्चन एग्जैक्ट कैसे पूछा था। तो यूपीएससी से संबंधित आपका अनुच्छेद क्या है दोस्तों, तो अनुच्छेद 315, यानी आपके जिस भी ऑप्शन में अनुच्छेद 315 दिया रहा होगा दोस्तों, वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। बाकी अगले प्रश्न पर जाने से पहले आपसे कहना चाहेंगे कि अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको हर एग्जाम का एनालिसिस भी कराया जाता है और उससे जो रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन हो वो भी आपको प्रोवाइड कराया जाता है। तो आइए देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। तो अगला प्रश्न पूछा था 1896 में कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, यानी कि जो आपका 1896 का कांग्रेस अधिवेशन था दोस्तों, उसके आपके अध्यक्ष कौन थे, ये क्वेश्चन आपको पूछा था। तो जो आपका सही उत्तर हो जाएगा रहीमतुल्लाह मोहम्मद सयानी, यानी रहमतुल्लाह मोहम्मद सयानी जो है आपके 1896 के कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। अगर आपसे आगे आने वाले दिनों में पूछ दे कि 1886 कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, तो दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे, यानी कि ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये भी अगर पूछ दे तो आपसे दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे 1886 के। और आपका जो पूछा था 1896 में कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष, तो उसका जो सही उत्तर हो जाएगा रहमतुल्लाह मोहम्मद सयानी। अगला क्वेश्चन था लोकसभा कौन भंग कर सकता है, यानी कि लोकसभा जो है उसको कौन भंग कर सकता है, ये क्वेश्चन आपका पूछा था। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति, और वो भी प्रधानमंत्री की सलाह पर, यानी राष्ट्रपति द्वारा जो है लोकसभा को भंग किया जा सकता है, वो भी प्रधानमंत्री की सलाह पर। अगला एक क्वेश्चन पूछा था आपका पश्चिमी घाट से संबंधित प्रश्न था। अब जो है पश्चिमी घाट से संबंधित आपका एग्जैक्ट प्रश्न क्या था दोस्तों, ये पता नहीं चल पाया। तो आप लोगों में से जो भी लोग पेपर देकर आए होंगे वो लोग कमेंट में या फिर टेलीग्राम चैनल पर जाकर के बता सकते हैं कि आपका पश्चिमी घाट से एग्जैक्ट प्रश्न क्या था। एक क्वेश्चन आपका पूछा था यूएस ओपन पुरुष एकल खिताब किसने जीता, यानी कि यूएस ओपन पुरुष एकल खिताब जो है दोस्तों उसको किसने जीता, ये भी क्वेश्चन आपका पूछा था। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका नोवाक जोकोविच, यानी नोवाक जोकोविच आपके जिस भी ऑप्शन में दिया रहा होगा दोस्तों, वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। यानी यूएस ओपन पुरुष एकल खिताब जो है आपका नोवाक जोकोविच ने जीता है। एक क्वेश्चन आपका भारत की गरीबी दर से था। अब ये भी जो है दोस्तों भारत की गरीबी दर से आपका एग्जैक्ट प्रश्न क्या था, ये भी पता नहीं चल पाया कि भारत की गरीबी दर से जो है आपका एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या पूछा था। एक आपका पंचायती राज से संबंधित प्रश्न था, यानी कि पंचायती राज से भी आपका जो है एग्जैक्ट प्रश्न नहीं पता चल पाया कि पंचायती राज से संबंधित आपका एग्जैक्ट प्रश्न क्या था। और आपका दोस्तों जो है एक प्रश्न पूछा था 1853 के अधिनियम से। अब ये भी जो है 1853 के अधिनियम से भी आपको पता नहीं चल पाया कि एग्जैक्ट प्रश्न क्या था, क्योंकि बच्चे ने जिसने बताया है कि सिर्फ यही बताया कि सर 1853 के अधिनियम से था। तो आप लोगों में से जो भी लोग पेपर देकर आए होंगे वो लोग बताएंगे, जितने ये हमने प्रश्न बताए कि इससे था, तो ये भी बताएंगे कि एग्जैक्ट प्रश्न क्या पूछा था। और इसके अलावा जो भी बचे हुए प्रश्न होंगे उन्हें भी आप लोग जो है जो भी लोग पेपर देकर आए वो लोग कमेंट में या फिर टेलीग्राम चैनल पर जाकर के भेज सकते हैं, क्योंकि ये जो प्रश्न होते हैं जिनका आगे आने वाले दिनों में पेपर होता है उनके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी साबित हो जाते हैं। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल पर या फिर कमेंट में क्वेश्चनों को बता सकते हैं, ताकि हम आपको पीडीएफ बना करके पूरा का पूरा आपको प्रोवाइड करा सकें। बाकी इतने ही प्रश्न हमें मिले थे दोस्तों, जिनका हमने आपको रिव्यू करा दिया है। और एक बार आपसे फिर से कहना चाहेंगे कि आप लोगों में से जो भी लोग पेपर देकर आए होंगे वो लोग बचे हुए प्रश्नों को टेलीग्राम चैनल पर जाकर भेज सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में जाकर के भेज सकते हैं।